नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। अपने विवादित बयानों के चलते केंद्रीय नेतृत्व की नाराजगी झेल चुके केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन गिरिराज सिंह ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि पंडित नेहरू ज्यादा समय तक रहते तो देश में पशुपालन और मत्स्य पालन की हालत और खराब होती। गिरिराज सिंह ने मेरठ जिला सहकारी बैंक के भवन का लोकार्पण करने के बाद समारोह में कहा कि नेहरू पशुपालन के विरोधी थे। साथ ही गिरिराज ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है ताकि किसानों की आय बढ़े। भाकपा नेता कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र में वर्तमान में सत्तासीन लोग देश की आजादी से पहले के अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा किया करते थे और अब वो अपने विभाजनकारी रणनीति के तहत सांप्रदायिकता को हवा देने में व्यस्त है। साथ ही कन्हैया ने कहा कि इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा जो जुल्म होते सुनते और देखते रहे पर खामोश और उदासीन रहे। पूर्व वृत्ति योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आलूवालिया ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आलूवालिया ने कहा कि उन्होंने सिंह से कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि इस मुद्दे पर इस्तीफा देना उचित होगा। सिंह उस समय अमेरिका की यात्रा पे थे। दोषी करार दिए गए जनप्रतिनिधियों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करते हुए संप्रग सरकार द्वारा लाए गए विवादास्पद अध्यादेश की आलोचना कर राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 7 लोगों की जलकर मौत हो गई। एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड से आ रही वैन उन्नाव टोल प्लाजा के पास सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। एक्सीडेंट के बाद दोनों ही वाहनों में आग लग गई। उन्नाव के एसपी विक्रांत वीर ने कहा कि वैन में 7 लोग सवार थे, सभी की जलकर मौत हो गई। उनके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस 4 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। इस दौरान वो अफगान शरणार्थियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान वो करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक गुतेरेस राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ वार्ता कर। मंत्रालय ने कहा कि इन बैठकों के दौरान पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर अपना नजरिया साझा करेगा। उनके अन्य कार्यक्रमों में और युवाओं के साथ बातचीत भी शामिल है। वो सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और शांति संरक्षण विषयों पर विशेष वार्ता करेंगे। पाकिस्तान के दक्षिणी शहर कराची में जहरीली गैस के संपर्क में आने से 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से ज्यादा बीमार हैं। पुलिस द्वारा अभी तक इस घटना का कारण पता नहीं लगाया जा सका है। अखबार के मुताबिक केमरी जेटी इलाके में कार्गो शिप से केमिकल उतारने के दौरान रिसाव की आशंका है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और उन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि सेना अच्छी तरह से जानती है कि ना तो वो पैसा कमा रहे हैं और ना ही भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो सेना से नहीं डरते हैं। इमरान ने कहा कि अपनी सरकार की स्थिरता को स्पष्ट करते हुए कि सरकार कहीं नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों को पता है कि कौन क्या कर रहा है और यही कारण है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को सेना का डर था। साथ ही उन्होंने कहा कि वो ना तो भ्रष्ट है और ना ही राजनीति पर पैसा कमा रहे हैं और यही कारण है कि सेना मेरे साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार और सेना के बीच कोई तनाव नहीं है। यमन में लड़ रही सऊदी अरब की नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के हवाई हमलों में उत्तरी प्रांत में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। विद्रोहियों ने ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने हमले को आश्चर्यजनक बताया। इस हमले से कुछ घंटों पहले हूती यमन विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने जाफ प्रांत में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के युद्धक विमान को मार गिराया। सऊदी अरब की सरकार समाचार एजेंसी ने गठबंधन सेना के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मलिकी के हवाले से बताया कि टोर्नेडो युद्ध विमान को मार गिराए जाने के बाद वो इलाके में नुकसान का आकलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक पिकअप वैन के पुल से नीचे गिरने से 8 की मौत हो गई और 18 जख्मी हो गए। लोग रिश्तेदार की अस्थि विसर्जन करने के लिए कोटेश्वर मंदिर गए थे। संस्कार पूरा करने के बाद वो जोड़मोहा लौट रहे थे, तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और वैन पेड़ से टकराकर पुल से 25 फीट नीचे गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मदद के लिए घटनास्थल की ओर भागे। आसपास के थानों की पुलिस और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।